हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है राइटिंग स्किल्स के एक नए सेशन में। हर संडे को ये सेशन आता है जिसमें मैं आपको हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाता हूँ। आपके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स होती हैं लेकिन आप इंग्लिश में सही सेंटेंस नहीं बना पाते हैं। इस क्लास के जरिए मैं आपको करेक्ट अप्रोच से इंट्रोड्यूस करता हूँ। आप भी सीख सकते हैं। आज का जनसत्ता न्यूज़पेपर आपके सामने रखा है, हिंदी न्यूज़पेपर है। इसकी इस न्यूज़ को करने वाले हैं। आखिरकार चीन ने माना, उसके सैनिक भी मारे गए। मैं आपके सामने लाइव इसको ट्रांसलेट करूंगा। आप ज़रूर से फोकस से सीखें और वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा क्विज़, आज का होमवर्क भी है ना। शुरू करें। सेंटेंस आपके सामने है लेफ्ट साइड में। ट्रांसलेशन करने का एक ही तरीका है और सबसे ईजी तरीका वही है। क्या तरीका भाई? सेंटेंस को पढ़ो और सब्जेक्ट और वर्ब फाइंड कर लो, किसने क्या काम किया। ठीक है। चीन ने आधिकारिक तौर पर पहली बार माना कि गलवान घाटी में बीते साल 15 जून को भारतीय सेना के साथ झड़प में उसके 5 जवान मारे गए। नीचे मैंने उन लोगों के लिए भी लिख दिया है जो हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। इंग्लिश में हिंदी को लिख दिया है। अब देखो इस सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब आपको मिलेंगे। देखो पहला काम है चीन। चीन ने माना, चीन ने आधिकारिक तौर पे पहली बार माना, तो चीन का मान लेने का काम है पहला। ठीक है। और दूसरा काम क्या है? 15 जून को भारतीय सेना के साथ झड़प में 5 जवान मारे गए। दूसरा काम है जवानों का मारा जाना। समझ गए मेरी बात को? मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। पहला काम है चीन ने माना, दूसरा काम है जवान मारे गए। अगर आपने इतना पकड़ लिया ना तो बहुत इजी है इसको ट्रांसलेट करना। ठीक है। अब देखो मैं इसको चीन ने माना, पहले इसको ट्रांसलेट करूँगा। चीन, चीन को लिखते हैं चाइना, है ना। चाइना हैज़ एडमिटेड। मानने के लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ब होती है एडमिट करना। ठीक है। हैज़ एडमिटेड ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट और वर्ब मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। चीन ने पहली बार माना। अब देखो हैज़ एडमिटेड, अब पहली बार के लिए लिखूंगा फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है। पहली दफ़ा के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, आधिकारिक तौर पे इसके लिए एक वर्ड होता है ऑफिशियली, तो मैं लिखूंगा हैज़ ऑफिशियली एडमिटेड। अब आप पूछेंगे सर ये ऑफिशियली एडमिटेड से पहले क्यों आया? एडवर्ब ऑफ मैनर को आप मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में रखते हैं। ग्रामर सीरीज अगर आपने देखी है तो अच्छे से समझ गए होंगे आप, है ना। चीन हैज़ ऑफिशियली एडमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। चीन ने आधिकारिक तौर पे पहली बार माना। हो गया ट्रांसलेट। अब देखो की को इंग्लिश में बोलते हैं दैट। अच्छा, क्या माना? अब यहाँ से दूसरा सब्जेक्ट और दूसरी वर्ब उठा लो। दूसरा सब्जेक्ट है 5 जवान, 5 सोल्जर्स और मारे गए। मारे जाने के लिए वर्ड है अपने पास इंग्लिश में वर किल्ड। ये पैसिव में बनाया गया मैंने क्योंकि जवान जो है मारे गए हैं, किसी और ने मारा है ना। जवान तो आपका सब्जेक्ट बनेंगे लेकिन पैसिव में मारा किसी और ने है, तो 5 सोल्जर्स वर किल्ड। अब बाकी का बीच का जोड़ दो। कब मारे गए और कहाँ मारे गए? गलवान घाटी में बीते साल 15 जून को भारतीय सेना के साथ झड़प में। समझ गए? अब देखो यहाँ पे लिखूंगा भारतीय सेना के साथ झड़प में मारे गए। इन अ क्लैश विद द इंडियन आर्मी। ठीक है। क्लैश मतलब झड़प। इन अ क्लैश विद द इंडियन आर्मी। और कहाँ पे मारे गए? इन गलवान वैली। और कब मारे गए? 15 जून को। ऑन 15 जून ऑफ द लास्ट ईयर। मैंने आपको एक क्रूड सा बेसिक सा ट्रांसलेशन करवाया है अप्रोच के साथ। अब इसको हम बेहतर बनाएंगे। पहले आप समझें सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे बनती है। चाइना हैज़ ऑफिशियली एडमिटेड, चाइना ने आधिकारिक तौर पे माना है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा माना ये है दैट वो ये की 5 सोल्जर्स मारे गए। और किसमें? क्लैश के अंदर इंडियन आर्मी के साथ गलवान वैली में 15 जून को लास्ट ईयर की, पिछले साल की। साल से, दिन से, हर महीने के पहले आप लगाते हैं ऑन, है ना, इसलिए मैंने ऑन लगाया, ऐड को नहीं लगाया। अब इस सेंटेंस को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं, है ना। ये तो सिंपल सेंटेंस हमने ट्रांसलेशन किया है। अब देखो इसको बेहतर बनाने का तरीका क्या है। 5 सोल्जर चाइनीज़ थे, तो यहाँ लिखो 5 चाइनीज़ सोल्जर्स। 5 सोल्जर चाइनीज़ थे ना, तो बताओ यहाँ पे सोल्जर कौन थे? वो चाइनीज़ थे। दूसरा आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, क्लैश की जगह लिखे एक वर्ड स्कफल। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। अगर आपको कोई वायलेंट क्लैश बतानी है जिसमें बहुत हिंसा हुई हो, उसके लिए वर्ड अपने पास स्कफल, है ना। तो क्लैश की जगह स्कफल लिखें। तीसरा, फॉर द फर्स्ट टाइम को आप शुरू में लेकर के आएँ। आप अक्सर देखेंगे आर्टिकल्स ऐसे लिखे जाते हैं, पहली दफ़ा ऐसा हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम चाइना हैज़ ऑफिशियली एडमिटेड। और स्टैंडर्ड बना सकता हूँ मैं। फॉर द फर्स्ट टाइम को मैं लिख सकता हूँ इन अ फर्स्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम को और अच्छे से लिखना हो तो इन अ फर्स्ट।
इन अ फर्स्ट का मतलब होता है पहली दफ़ा। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो और बढ़िया लिखेगा, इन अ फर्स्ट चाइना हैज़ ऑफिशियली एडमिटेड दैट 5 सोल्जर्स वर किल्ड इन क्लैश विद द इंडियन आर्मी इन गलवान वैली ऑन 15th ऑफ द लास्ट ईयर। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। मैं आपको एक और सेंटेंस दिखाऊंगा, उसको भी ऐसे ही ट्रांसलेट करना है। चलो ये दूसरा सेंटेंस है। उससे पहले वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको मीनिंगफुल लगती हैं, तो इनको सपोर्ट करें ताकि मैं इसको हर संडे ला पाऊँ। 2500 टारगेट है आपका आज का लाइक्स का, ज़रूर से इसको पूरा करें। चलिए मैं आप सभी को यहाँ पे एनकरेज करूँगा, पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्रांसलेट करें ताकि मेरे ट्रांसलेशन से आप मैच कर पाएँ मैंने क्या लिखा है ना। देखो, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पीएलए डेली की खबर के हवाले से बताया कि गलवान घाटी में झड़प के दौरान मरने वालों में पीएलए की शिनजियांग सेना के कमांडर क्वाई फबाओ शामिल थे। सब्जेक्ट वो पकड़नी है पहले। सबसे पहला काम हुआ है, चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने खबर के हवाले से बताया। देखो काम करने वाला है ग्लोबल टाइम्स। कौन है भाई काम करने वाला? ग्लोबल टाइम्स। और काम क्या हुआ? बताना, बताया गया। समझ गए ना, सब्जेक्ट पकड़ लिया हमने ग्लोबल टाइम्स और उसने काम किया बताने का। अच्छा दूसरा काम क्या है? गलवान वैली में मरने वालों में पीएलए के जो सेना के कमांडर जो है क्वाई फबाओ, दूसरा काम है क्वाई फबाओ शामिल थे। ठीक है, समझ गए ना, हिंदी में सिंपल सा बता रहा हूँ मैं आपको। क्वाई फबाओ शामिल थे दूसरा काम है, और पहला काम है ग्लोबल टाइम्स ने बताया। बस इन्हीं चीज़ों को आइडेंटिफाई करके इस सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ। करके दिखाऊँ? चलो, ग्लोबल टाइम्स, इसके आगे द लगा दो, अखबारों के नाम के आगे, न्यूज़पेपर के नाम के आगे, टीवी चैनल के नाम के आगे द लगा दो, है ना, द ग्लोबल टाइम्स। जी भी बड़ा, टी भी बड़ा, क्योंकि प्रॉपर नाउन जो हैं इनके हमेशा फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है, द ग्लोबल टाइम्स। अब देखो बताने के लिए क्या होता है? टोल्ड, सिंपल सा। अच्छा, ग्लोबल टाइम्स के चीन के सरकारी अखबार, तो मैं यहाँ पे ग्लोबल टाइम्स के आगे लिख देता हूँ, ये चीन का सरकारी अखबार है। अ गवर्नमेंट न्यूज़पेपर ऑफ चाइना। अब देखो ग्लोबल टाइम्स को डाल दो ब्रैकेट में, द ग्लोबल टाइम्स। द का टी छोटा कर दो, आर्टिकल वार्टिकल और द ए एन डी को हम जो है बड़ा करके नहीं लिखते हैं प्रॉपर नाउन के साथ में। अ गवर्नमेंट न्यूज़पेपर ऑफ चाइना द ग्लोबल टाइम्स टोल्ड। अब देखो कैसे बताया है, हवाले से बताया है पीएलए डेली की खबर के। अब देखो कैसे बताया, टोल्ड दैट, ये हवाले वाला बाद में जोड़ देंगे, पहले जो बताया ना उसको जोड़ रहा हूँ मैं। बताया ये कि गलवान घाटी में झड़प के दौरान मरने वालों में पीएलए के शिनजियांग सेना के कमांडर क्वाई फबाओ शामिल थे। तो मैं लिखूंगा क्वाई फबाओ, क्वाई, अब इनका नाम जो भी है जैसा भी मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, क्वाई फबाओ इंक्लूडेड। क्वाई फबाओ शामिल थे, इसकी सीधी सी ट्रांसलेशन बनेगी क्वाई फबाओ इंक्लूडेड। और किस में? मरने वालों में, इन द डेड। द डेड यहाँ पे कॉमन प्लूरल नाउन है, सभी डेड लोगों के बारे में बता रहा है ना, आपको पता होगा इतनी ग्रामर। क्वाई फबाओ इंक्लूडेड इन द डेड। अब बता दो ये क्वाई फबाओ थे कौन? ये थे पीएलए की शिनजियांग सेना के कमांडर। ठीक है, तो मैं लिखूंगा द कमांडर ऑफ शिनजियांग आर्मी ऑफ द पीएलए। ये इनकी सब स्पेलिंग्स वगैरह देख लेना। शिनजियांग की शायद मैंने गलत लिख दी है ना, अब ठीक है। द कमांडर ऑफ शिनजियांग आर्मी ऑफ द पीएलए, अब इसका नाम है क्वाई फबाओ इंक्लूडेड इन द डेड। अब ये कहाँ पे थे? गलवान घाटी में झड़प के दौरान। तो ये डेड थे इन द गलवान क्लैशेस। गलवान घाटी की झड़प को गलवान क्लैश भी बोल सकते हैं ना, तो इन द गलवान वैली क्लैशेस बन गया। बहुत ही सिंपल तरीके से आप ऐसे इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। लास्ट में बचा हवाले से बताना। हवाले के लिए हमारे पास वो वर्ड होता है साइट करना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा साइटिंग, हवाला देते हुए। और किसका? पीएलए डेली न्यूज़पेपर, साइटिंग द पीएलए डेली न्यूज़पेपर। पीएलए डेली न्यूज़पेपर का हवाला देते हुए, साइट करते हुए एक गवर्नमेंट न्यूज़पेपर जो है चाइना का सरकारी अखबार जो है ग्लोबल टाइम्स, उसने ऐसा बताया कि कमांडर जो था इस आर्मी का, जो कि पीएलए की थी, जिसका नाम था क्वाई फबाओ, वो इंक्लूडेड था, शामिल था मरने वालों में द डेड में गलवान क्लैशेस के अंदर। तो इस तरीके से आपको करना है ट्रांसलेट, है ना। अब इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हैं, इंक्लूडेड की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हैं वॉज वन ऑफ। ठीक है, अब इस इनको निकाल दो, क्वाई फबाओ वॉज वन ऑफ द डेड इन द गलवान क्लैशेस। आप ऐसा लिखेंगे तो और ज़्यादा बेहतर लगेगा सुनने में या देखने में या पढ़ने में, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। एक चीज़ का ख्याल रखें,
रोज़ लिखेंगे नहीं तो लिखना नहीं सीखेंगे। एक दिन लिखने से कुछ नहीं होगा, रोज़ आपको तैयारी करनी है, 15-20 मिनट आपको लिखने की कोशिश करनी है। अगर आप रोज़ लिखने के लिए मेरी गाइडेंस चाहते हैं तो आप पेड मेंबर बन सकते हैं। एक्सक्लूसिव मेंबर्स, ज्वाइन बटन पे प्रेस करेंगे आप, एक्सक्लूसिव वाला जो मेंबरशिप है उसमें आपको व्हाट्सएप एक्सेस मिलता है मेरा, उसमें आप अपनी राइटिंग को मुझे भेज सकते हैं। मैं 1 या 2 दिन के बाद आता हूँ, सबकी राइटिंग को चेक करता हूँ और उसमें आपको देता हूँ कोई सजेशंस हो या इंप्रूवमेंट हो, है ना। तो अगर आप एसएससी की, बैंक का डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हैं या यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आंसर राइटिंग के लिए, आप एक्सक्लूसिव मेंबर बन के अपनी समरी और राइटिंग मुझे भेज सकते हैं अपने रिव्यू के लिए, ठीक है। ज्वाइन बटन पर प्रेस करके कोई भी मेंबर बन सकता है। चलिए बढ़ेंगे अपने अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है, ये थोड़ा सिंपल सा ही लग रहा है ना देखने में भी। चलो ये कह रहा है, भारत और चीन की सेना के बीच सीमा पर गतिरोध के हालात पिछले 5 मई से बनने शुरू हुए थे, जिसके बाद पैगोंग झील एरिया में दोनों ओर के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। काम क्या करना है, सिंपल सा सब्जेक्ट वो पकड़ लो। गतिरोध के हालात बनने शुरू हुए थे, तो बनना शुरू होना ये हो गया आपकी वर्ब। और क्या शुरू हुआ था भाई, बनना, गतिरोध के हालात। पहला सब्जेक्ट और पहली वर्ब मिल गई। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट क्या है, दोनों ओर के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। दूसरा सब्जेक्ट आपका हिंसक झड़प, और इसकी वर्ब है हुई थी, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हो, कोई भी कर सकता है मेरे ख्याल से ही, बहुत सिंपल सा काम है ये। अब मैं कैसे करूँगा, गतिरोध के हालात, इसको मैं लिखूँगा इंग्लिश में अ स्टैंड ऑफ। गतिरोध के हालात को या गतिरोध को आप स्टैंड ऑफ लिख सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक और वर्ड है फेस ऑफ। स्टैंड ऑफ लिख दो या लिख दो फेस ऑफ। बनने शुरू हुए थे, अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाए, स्टार्टेड डेवलपिंग। स्टार्टेड डेवलपिंग, स्टार्टेड मतलब शुरू हुए थे और बनना मतलब डेवलप होना। बनने शुरू हुए थे, स्टार्टेड डेवलपिंग। अब ये स्टैंड ऑफ किस किस के बीच में था, भारत और चीन की सेना के बीच, ठीक है। तो स्टैंड ऑफ अब यहीं लगा दो, बिटवीन किस किस के बीच में था, यहीं बताओ, बिटवीन द इंडियन एंड द चाइनीज आर्मीज। समझ गए ना, अ स्टैंड ऑफ बिटवीन द इंडियन एंड चाइनीज आर्मीज स्टार्टेड डेवलपिंग। अब देखो कहाँ पे हुए थे, सीमा पर। सीमा को बोला जाता है इंग्लिश में LAC, इंडिया और चाइना के बीच की। तो मैं लिखूंगा ऑन द LAC, बन गया। अ स्टैंड ऑफ बिटवीन द इंडियन एंड चाइनीज आर्मीज ऑन द LAC स्टार्टेड डेवलपिंग। अब देखो कब हुआ, पिछली 5 मई से, सिंस 5th May ऑफ लास्ट ईयर। पिछला मतलब पिछले साल है ना, सिंस 15th May ऑफ द लास्ट ईयर। अब देखो जिसके बाद, इतना काम हमने कर दिया है, देख रहे हो, इतना काम हमने अभी तक कर दिया है। अब इसके बाद काम ही करना है, जिसके बाद। जिसके बाद के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है फॉलोइंग विच। फॉलोइंग विच या आफ्टर विच, जो मर्जी आप लिखना चाहो, फॉलोइंग विच। अब इसके बाद क्या हुआ, दूसरा सब्जेक्ट है हिंसक झड़प, तो इसके लिए अपने पास वर्ड है वायलेंट क्लैशेस। हिंसक के लिए वर्ड है अपने पास वायलेंट, आक्रामक, और झड़प का मतलब है क्लैशेस, ठीक है ना। वायलेंट क्लैशेस हुए थे। अब देखो होने के लिए हमारे पास कई सारे वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है हैपन, है ना, हैपन्ड या टुक प्लेस। और क्लैशेस के लिए अपने पास एक और बढ़िया वर्ड है ब्रोक आउट, ब्रोक लिख दो। तो मैं लिख सकता हूँ वायलेंट क्लैशेस हैपन्ड, वायलेंट क्लैशेस टुक प्लेस, या वायलेंट क्लैशेस ब्रोक। सबसे बढ़िया है ब्रोक, बाकी दोनों को मैं हटा रहा हूँ, वो सिंपल वाले हैं, है ना। वायलेंट क्लैशेस ब्रोक फॉलोइंग विच। अब देखो किसके बीच में, दोनों ओर के सैनिकों के बीच में। ब्रोक बिटवीन द सोल्जर्स ऑफ बोथ द साइड्स। बहुत सिंपल है, हुआ है आपके दिमाग में, मैं बना रहा हूँ आपके सामने, लाइव बना रहा हूँ। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मैंने भी ऐसे ही सीखा है, आप भी कर सकते हो। समझ गए ना, सब्जेक्ट वो पकड़ा, अ स्टैंड ऑफ बिटवीन द इंडियन एंड चाइनीज आर्मीज ऑन द LAC started developing since 5th May of the last year, following which violent clashes broke between the soldiers of both the sides. अब यहाँ पे soldiers के लिए आप अपना एक और अच्छा वर्ड यूज़ कर सकते हो, troops। सोल्जर और ट्रूप का दोनों का एक ही मतलब है, तो ट्रूप लिखोगे तो और बढ़िया लिखेगा, है ना। और इसमें आप कुछ कर सकते हो, ये ब्रोक वाला अगर समझ में ना आ रहा हो तो इसकी जगह सीधे सीधे लिख देना टुक प्लेस। टेक प्लेस का मतलब भी ये होता है किसी काम का होना, टुक प्लेस। चलिए अब अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमारा लास्ट सेंटेंस होगा। उसके बाद मैं आपको दूंगा होमवर्क, है ना, सबको उस होमवर्क को करना है। इसके बाद दोनों ही पक्षों ने सीमा पर हजारों सैनिकों और भारी भरकम हथियार एवं युद्ध सामग्री की तैनात की थी, ठीक है। इसके बाद रुक जाओ, इसको नीचे ले आऊँ मैं।
चलो अब इसके बाद के लिए क्या लिखा जाए भाई, सिंपल सा लिख देता हूँ ना, आफ्टर दैट, ठीक है। इसके बाद दोनों ही पक्षों ने, सब्जेक्ट क्या है, दोनों ही पक्षों ने सीमा पर हजारों सैनिकों और भारी भरकम हथियार एवं युद्ध सामग्री की तैनाती की थी। तो तैनाती की थी ये तो हो गई वर्ब, और दोनों ही पक्षों ने, तो दोनों ही पक्ष हो गए आपका सब्जेक्ट, ठीक है। आफ्टर दैट बोथ द साइड्स, दोनों ही पक्ष मतलब दोनों ही साइड्स, बोथ द साइड्स। और तैनाती करने के लिए वर्ड होता है डिप्लॉयड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना रहा हूं मैं सीधे सीधे, बोथ द साइड्स डिप्लॉयड। अब देखो सीमा पर किस पे किया भाई, डिप्लॉयड अलोंग द LAC। अब आप पूछोगे सर ऑन क्यों नहीं लगाया, आपने यहाँ पे ऑन क्यों नहीं लगाया, ऑन भी लगा सकते हो। अलोंग का मतलब होता है LAC ये है, इधर आपने कर रखा है, इसके साथ साथ इधर इंडिया ने किया हुआ है, तो अलोंग बेटर वर्ड है। आफ्टर दैट बोथ द साइड्स डिप्लॉयड ऑन या अलोंग द LAC। अब देखो क्या डिप्लॉय किया, हजारों सैनिकों, तो डिप्लॉय के बाद में इसका ऑब्जेक्ट दे दो, डिप्लॉय थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स या सोल्जर्स। और किसको किया, भारी भरकम हथियार को, एंड हैवी हथियार के लिए हमारे पास वर्ड है वेपन्स। वेपन को अगर आप और अच्छे से लिखना चाहो तो इसकी जगह लिखिए वेपनरी। वेपनरी का मतलब क्या होता है, सिर्फ हथियार नहीं, हथियारों के साथ में आदमी भी। वेपनरी का मतलब होता है पूरा हथियारों का जखीरा, एकदम सिस्टम है ना वेपनरी। तो बोथ द साइड्स डिप्लॉयड थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स एंड हैवी वेपन्स या वेपनरी ऑन या अलोंग द LAC। अच्छा यहाँ पे युद्ध सामग्री भी है, तो युद्ध सामग्री के लिए वर्ड हमारे पास हैवी वेपनरी एंड इक्विपमेंट, वॉरफेयर इक्विपमेंट। इक्विपमेंट एक ऐसा नाउन है जिसके आगे कभी एस नहीं आता, तो इसको बिना एस के लिखना आपको चाहिए। ये थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा, पढ़ के अपनी वोकैबुलरी को दुरुस्त। वेपन बोलते हैं हथियार को, भारी भरकम को बोलते हैं हैवी, युद्ध को बोलते हैं वॉरफेयर, सामग्री को बोलते हैं इक्विपमेंट, है ना। इतना आप थोड़ा बहुत वोकैब आप पढ़ोगे तो आपकी जो है ना दुरुस्त हो जाएगी। तो ये बन गया आपका लास्ट वाला सेंटेंस। आफ्टर दैट यहाँ कोमा लगा दें, both the sides deployed thousands of troops and heavy weaponry and warfare equipment on या along the LAC। इसका W आप कर दें छोटा। अब वक्त है आज के क्विज का। वीडियो को फटाफट से एक लाइक और एक शेयर जरूर देना। अगर आपको ये वीडियो हर वीकेंड पे चाहिए, आपके लाइक्स और शेयर के बाद ही ना मेरा बनाने का मन करेगा इस वीडियो को। संडे को मैं टाइम निकाल के बनाऊंगा अगर आपको अच्छी लग रही है। 2500 लाइक्स का टारगेट है, पिछली बार भी नहीं हो पाए 2500, शायद इस बार हो जाएंगे ना। 2000 पे आप रुक जाते हो जाके। ये आपका क्वेश्चन है आज का। भारत ने घटना के तुरंत बाद अपने शहीद सैनिकों के बारे में घोषणा की थी, लेकिन चीन ने शुक्रवार से पहले आधिकारिक तौर पर यह कभी नहीं माना कि उसके सैनिक भी झड़प में मारे गए थे। अपना सारा का सारा ट्रांसलेशन डालो कमेंट सेक्शन में, मेरे वाले से आप मैच करेंगे, मैं 2 घंटे बाद अपडेट कर दूंगा। हर वीडियो में मैं ऐसा ही करता हूँ। हाँ, अगर आप डालेंगे कमेंट सेक्शन में तो ही मुझे पता लगेगा आपने कितना ट्रांसलेट किया, तो ज़रूर से डालना। मुलाकात लूँगा नेक्स्ट संडे को, तब तक के लिए साइनिंग आउट।